तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 31 से। अब इसमें देखिए बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब पहले मैं आपको बता दूं आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और दो साइड इक्वल होते हैं इसीलिए उसके दो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तीसरा वाला एंगल का चाहे जो नाप हो लेकिन दो इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसमें आगे बोला है कि बेस के जो एंगल्स है वो तो इक्वल है। वर्टेक्स यानी ऊपर वाला जो एंगल है वो है ट्वाइस ऑफ इच बेस एंगल, यानी अगर हम बेस के एंगल को x मानते हैं तो जो वर्टेक्स यानी ऊपर वाला जो एंगल होगा वो होगा 2x, ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस तरह से आप उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का नाप बताइए। तो चलिए अब मैं आपको ये चीज़ लिख के बताता हूँ। तो देखो यार, सवाल के मुताबिक मैंने एक छोटा सा फिगर भी बना दिया है जिसमें ये दोनों x डिग्री हैं और जो वर्टेक्स वाला है ऊपर वाला वो डबल x डिग्री, ठीक है। और ऐसी बात मैंने लिख भी ली है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो आपको खूब पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के जो अंदर के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल जो है कि 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल वन 180 डिग्री, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? x डिग्री प्लस x डिग्री और जो वर्टेक्स वाला है वो क्या है? 2x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 4x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर x डिग्री इक्वल कितना आ गया हमारा? 180 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। कितना डिग्री आएगा? जो कि हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। अब ये तो हमारा x का वैल्यू है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x इक्वल डबल 45 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री, इतना, ठीक है। तो अब आप आराम से जो है एक स्टेटमेंट बनाकर लिख लीजिएगा कि द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर 45 डिग्री। एक बार और लिख लीजिएगा 45 डिग्री, क्योंकि x जो है दो बार था ना। और फिर तीसरा एंगल लिख लीजिएगा 90 डिग्री। आ गया आपका आंसर। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें बोल रहा है कि एक आदमी जो है कि अपनी यात्रा का 3/5 हिस्सा जो है रेल से जाता है, ठीक है। 1/4 टैक्सी से चला जाता है और 1/8 जो है बस से यात्रा करता है। उसके बाद भी 2 किलोमीटर बचा रह जाता है जो कि वो ऑन फुट यानी पैदल चलता है, ठीक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर उसकी जर्नी कितनी लंबी थी, कितने किलोमीटर आखिर वो चला। तो देखो इसमें हिंट भी दिया है कि मान लिया कि जो टोटल जर्नी है वो x किलोमीटर, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसने हिंट दिया है कि 3x/5 पहला पार्ट, और x में जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x/4 दूसरा पार्ट, x/8 तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट तो 2 किलोमीटर था वो भी। तो ये सारी यात्रा मिला के तब न जाके वो x हो जाएगा। तो इसी के ज़रिए हम जो है कि x का पता लगा लेंगे। चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सवाल के मुताबिक लिख लिया है और मान भी लिया है कि टोटल जर्नी मान लो x किलोमीटर है, तो जर्नी बाय रेल इतना किलोमीटर, बाय टैक्सी इतना, बाय बस इतना, ऑन फुट इतना, ठीक है। तो अब जो है कि हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे देन क्या हो जाएगा? वही जो किताब में हिंट दिया था, 3x/5, ठीक है। ये कौन सा था? ये था रेल वाला ना। और प्लस x/4 कौन सा? टैक्सी वाला। x/4 x/8 कौन सा? बस वाला। प्लस और ये जो 2 किलोमीटर है ये पैदल वाला। सब मिला करके आखिर पूरी यात्रा हो जाएगी उसकी,
कितना x किलोमीटर ना। अब इसी को हम किसी तरह से करेंगे सॉल्व, ठीक है, और तभी हमारा आंसर जो है कि आएगा। अब देखो फटाफट, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि ऐसा करते हैं कि जितने पोर्शन में x है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं ना, ये इतने हिस्से का। तो 5, 4 और 8 इन तीनों डिनोमिनेटर्स का हम ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर 40 लिख लेते हैं और अब हम कंपेयर करके ऊपर के जो नंबर है वो बदल देते हैं, ठीक, बदलना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो 5 8 जा 40, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, और x तो लिखना ही है। 4 10 जा 40, तो ऊपर तो कोई नंबर नहीं है तो 1 ही मान लेते हैं, तो 1 10 जा 10x। देखो ये मैं ना ओरली ही करके दिखा रहा हूँ, इस टेक्निक को आप समझ जाइए, काम आएगा। 8 5 जा 40, तो यहाँ भी 1 है तो 1 5 जा 5x ना, अब +2 जिंदाबाद, अपना आगे x लिखे रहिए। ये तीनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 24 10 34 5 39 39x, ठीक। इसके नीचे है 40 और +2 और सामने क्या है x। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस 2 को तो इधर ही रहने दो ना, सामने क्या है x, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा -39x/40। अब देखिए आगे क्या होगा, अब ना 40 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 40x ऊपर लिखेंगे, -39x लिखेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे क्या लिखेंगे हम, इधर तो हम चलो 2 लिखेंगे ही ना, ये इधर 2 लिख लिया, 40x - 39x, और नीचे क्या रहेगा भाई 40 ना। ये 40 जो है इसमें टकरा करके इससे मल्टीप्लाई हो करके ये क्या बन जाएगा 18, और सामने क्या है 40x में से 39x घटाएंगे तो x आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के आप देख रहे हैं कि x इक्वल कितना आ गया हमारा 80 किलोमीटर। ये है आपका आंसर। तो देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें बोला गया है कि कोई लेबरर है, मज़दूर, उस मज़दूर को एक कंडीशन पे 20 दिन के लिए काम पर रखा गया है, ठीक है, और बोला गया है कि 20 दिन काम करोगे ना तो जो है कि प्रतिदिन डेली 120 रुपये देंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ जो कंडीशन है वो ये है कि एक दिन अगर नागा किया तो 10 रुपये काट लेंगे, ठीक है, 10 रुपये फ़ाइन के नाम पे काट लेंगे। तो इस तरह से उसने कुछ दिन नागा किया होगा। नागा करने का मतलब कि अब्सेंट, किसी किसी दिन अब्सेंट रहा होगा, इसीलिए फाइनली जो है उसको कुल 20 दिन के बाद जो है इतने रुपए उसके दिए गए। जबकि अगर वो पूरे 20 दिन प्रेजेंट रहता तो 20 का मल्टीप्लाई 120 में करोगे तो 2400 रुपये उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिले हैं केवल इतना 1880। इसका मतलब ये कुछ दिन गैपिंग किया है, ठीक। तो सवाल तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन हमसे पूछा ये गया है कि आप बताइए कि ये जो मज़दूर है ये कितने दिन तक अब्सेंट था, ठीक है। तो अब चलिए मैं ये इसका जो पूरा मैटर है मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो मैंने सवाल के मुताबिक मान लिया है कि मान लिया कि वो जो लेबरर है वो x दिनों तक अब्सेंट था, ठीक। तो 20 दिन में से अगर x दिन तक वो अब्सेंट रहेगा तो प्रेजेंट कितने दिन रहेगा 20 - x, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज है। तो जो इनको आगे पैसा मिला है वो कितना है 1880, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे जो है कि कंडीशन में रखते हैं। सीधी सी बात है, जितने दिन वो प्रेजेंट था ना इतने दिन, देखो ध्यान से 20 - x प्रेजेंट था तो इतने दिनों तक उसको 120 रुपये मिला होगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करो 120 से, ठीक है। अब जितने दिन वो अब्सेंट था उतने दिन उसका पैसा काटा गया होगा, तो कितने दिन अब्सेंट था x, ठीक है।
x दिनों तक एब्सेंट था, तो हर एक दिन के लिए कितना पैसा काटा जा रहा था? 10 रुपये। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब क्योंकि पैसा काटा गया है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, और इस तरह से इतने इतने पैसे मिले हैं जितने दिन वो आया था, और इतने इतने पैसे काटे गए हैं जितने दिन वो एब्सेंट था। इस तरह से पूरा जो है सेटिंग मिला करके कितना रुपया आ रहा था उसको? इतना 1880 रुपीज़। ठीक, अब यही है हमारा जो है कि लीनियर इक्वेशन, और इसी को सॉल्व करना है। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? इतना, और ये हो जाएगा इतना, फिर ये हो जाएगा 10x, सामने क्या है? ठीक, तो x वाला हम पहले देख लेते हैं, तो -130x। ठीक, और इधर क्या है? इसको हम इधर ले आ रहे हैं ना, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस में 520। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके जो x इक्वल हम लिखेंगे तो -520 अपॉन माइनस में 130। ठीक है, माइनस माइनस तो चला गया, 0 0 चला गया, और 13 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 52 को, तो आ जाता है हमारा कितना? 4। यानी वो कितने दिन तक अब्सेंट था? 4 दिन। ये रहा आपका आंसर। तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें लिखा है कि हरी बाबूजी तो चल बसे। बात समझ में आई? हरी बाबूजी मरने से पहले जो है अपने प्रॉपर्टी का 1/3 पार्ट जो है अपने लड़के के लिए, 1/4 जो पार्ट है अपनी लड़की के लिए, डॉटर। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था वो अपनी बीवी के लिए, वाइफ के लिए छोड़ दिए, और अपना जो है स्वर्ग सिधार गए। तो रिमाइंडर जो था, यानी 1/3 लड़के को देने के बाद और 1/4 जो है अपनी लड़की को देने के बाद, जो बचा खुचा माल जो अपनी वाइफ को दिए, वो था वाइफ का शेयर 18,000 रुपये। ठीक है ना? तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई उनके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी। ठीक है, तो हम देखो जैसा इस किताब में हिंट दिया है, लेट द वर्थ ऑफ द होल प्रॉपर्टी बी एक्स। मान लो कि उनके पास पूरा खजाना जो था ना, पूरी वसीयत जो थी वो x रुपये थी। ठीक, तो इसमें देखो हिंट बहुत ही शानदार दिया है। लिखा है x/3 ये लड़के का हिस्सा है, x/4 ये उनकी बेटी का हिस्सा है, और 18,000 उनकी बीवी का हिस्सा है। तो सभी जो प्रॉपर्टी इन तीनों का हिस्सा जोड़ करके x के बराबर तो होगा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी के बराबर। ठीक है, तो इसको अब मैं कॉपी में लिख के आपको बताता हूँ कैसे आंसर लाना है। ठीक, तो सवाल की तरह मैंने भी मान लिया है कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है x रुपये थी, जिसमें से x/3 लड़के की, x/4 लड़की की, और वाइफ को मिल गया 18,000 रुपये। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? गिवन दैट ना, अब गिवन दैट लिखो या फिर डायरेक्ट क्लियरली लिख दो, जो भी लिखना है लिखो। हमको तो यही दिखाना है ना कि इनका जो है कि x/3 लड़के वाला, x/4 लड़की वाला, और 18,000 वाइफ वाला, इन तीनों का जोड़ करके इनका x हो रहा था। ठीक है, अब समझ लो कि ये जो हिंट में दिया हुआ है यही है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब इसी इक्वेशन को किसी भी तरह से दाएं बाएं करके जो है सेटिंग करना है, और आंसर ऐसे ही आएगा ना। तो पहले तो इन दोनों का हम एलसीएम लेकर के कुछ सेटिंग करते हैं। 4 3 जा कितना हो जाएगी? 12। ठीक है, इतना तो पता होगा यार। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 4x, 3 का इसमें होगा तो 3x। बात समझ में आई? अब लिखो प्लस, ये तो 18,000 रहेगा ही, और ये हो गया x ना। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? देखो थोड़ा पास से देखो। इसमें हम ऐसा करते हैं कि देखो ये जो x है इसको इधर ही रहने देते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने दो।
ये तो गारंटेड है कि भाई 4 और 3 ऐड होकर के 7x आएगा, लेकिन हम इसको इधर ले आते हैं ना, 7x और जो नीचे 12 है वो भी इसके साथ साथ आएगा, ये इस तरह से ना। तो इधर क्या बचेगा, इधर केवल हमारा बचेगा 18,000, ये ठीक है। अब इसी को जो है कि आगे और सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 7x और नीचे तो 12 रहेगा। चलो इसके आगे 12 में 7 गया 5x ना, 5x बाई 12, ठीक। तो जब हम सिर्फ x के इक्वल निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। ये तो मान लो यहाँ पर 18,000 है, तो आपको खूब पता है अगर हम x को यहाँ पर अकेला छोड़ दें तो 12 जो है जो डिवाइड कर रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा ना। यानी कि अगर हम इस तरफ 18,000 लिख दें तो इसमें जो है 12 आकर के मल्टीप्लाई करेगा, और जो 5 है जो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा था वो इसके पास जब आएगा तो नीचे आ जाएगा, इसके चरणों में, ये नीचे, ठीक। अब इसमें कुछ भी दिमाग लगाओ, बस इसको फटाफट फटाफट काटो, देखो क्या आता है ना। 5 तिया 15, 5 34 0 0, ठीक। अब हमको क्या करना है, 3600 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, देखते हैं क्या आता है। हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 43200, ठीक है। तो ये कौन ख़त्म हो गए थे, हरी बाबू। हरी बाबू जो है इनकी पूरी प्रॉपर्टी थी केवल 43,200 रुपीज़, ये है आपका आंसर। अब जल्दी से देखो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है, बोल रहा है, देखो यार ये दारू की बात है, ठीक है, अल्कोहल, प्योर अल्कोहल कितना ऐड किया जाए। आप देखो प्योर अल्कोहल का मतलब होता है 100% अल्कोहल, कोई पानी का मिलावट नहीं ना। और उस प्योर अल्कोहल को मिलाना है किसमें, 400 ml ऑफ 15% अल्कोहल। अब देखो 15% अल्कोहल का मतलब होता है कि जो शराब है या जो कुछ भी है उसमें 15% तो अल्कोहल है, बाकी 85% पानी है, इसका मतलब ये है। अब यही बोल रहा है कि 15% डेंसिटी वाला, कॉन्सेंट्रेशन वाला जो अल्कोहल है उसमें 100% प्योर अल्कोहल कितना मात्रा में हम मिला दें कि जो सॉल्यूशन प्राप्त हो, दोनों मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त हो उसकी स्ट्रेंथ यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 32% हो जाए, ठीक है। तो ये लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, चलो अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो चलो मैंने इसमें मान लिया है कि भाई 100% प्योर अल्कोहल जो है x ml ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम इक्वेशन के मॉडल में कैसे लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे देन, ठीक है। अब देन क्या लिखेंगे, देखो 100% जो होता है ना, यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे 100%, ठीक है, ऑफ एल्कोहल मल्टीप्लाई x ml हो गया, ठीक है। अब प्लस 15% जो है कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये 400 ml था ना, 400 ml, ठीक है। अब सोचो x ml और 400 ml, ठीक है, ऐड हो गया ना। तो ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए, 32%। इस बात को समझो, 32% ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो वजन तो बढ़ ही जाएगा ना। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x, आगे लिख देता हूँ, x प्लस 400, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा यहाँ पे। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 100% है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, 100/100 लिखेंगे सब कट जाएगा, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आ जाएगा x ना। किसी भी नंबर का जो 100% होता है वो खुद ही होता है। अब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15/100 और मल्टीप्लाई 400, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है 32, क्योंकि परसेंट का सिंबल है ना तो हमें 100 से डिवाइड करना ही पड़ता है। अब ब्रैकेट में अपना ये लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये 0 0 तो कट गया, चलो x प्लस 15 4 जा 60 बराबर क्या है। एक बात और मैं बता दूं, ये जो 0 0 है ना, इससे इसका 0 कभी मत काटिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो
32। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको भी ऐसे ना काटूँ, 0 0 है नया, देख के मज़ा आता है। ठीक है, 0 को 0 से ही काटने में मज़ा आता है। चलो अब देखो ये जो 100 है ना, ये इस पूरे सिस्टम के नीचे है, ये डिनोमिनेटर में ना, तो इसलिए इस 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, एक ब्रैकेट लगा के पैक कर लेते हैं ये ऐसे। और इधर क्या रहेगा 32 और x प्लस 400। ठीक, देखते हैं क्या आता है। ये तो आ गया हमारा 100x और ये कितना आ गया 6000। ये क्या है 32x और ये क्या आ गया 4 दूना 8 4 तियाँ 12, ये इतना। ठीक, अब इसको और सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं यार, फटाफट सब आ जाएगा। देखो x वाला जितना भी आइटम है सबको इक्वल के लेफ्ट में ले आओ ना, 32x को इधर ले आते हैं 32 x, और सामने क्या रहेगा 12 800 में से ये वाला उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये भी। ठीक, तो 100 में से हम 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 68x ना, और सामने क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है हमारा 6800, इतना आ रहा है ना। अरे अरे तो आ गया फटाफट। x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 6800 और नीचे क्या लिखेंगे 68। हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करते ही हमारा झट से आ जाएगा 100, यानी कि 100 ml जो है हमें प्योर अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। ये रहा आपका आंसर। और ये सब सवाल आपको ये वीडियो देखकर अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब।